ओके यस एवरीवन, तो अभी जो हमने डिस्कस किया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, और ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये पायरानोज की तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा नॉर्मल जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, उससे हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया, हेमी एसिटल कैसे बनाया, ये मैंने आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो ये जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहा जाता है फिशर्स प्रोजेक्शन। फिशर्स प्रोजेक्शन या फिशर्स फॉर्मूला भी कह सकते हो ऑफ ग्लूकोज। और यही जो पायरानोज फॉर्म है ना, पायरानोज फॉर्म, इसे दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हैवर्थ। तो हैवर्थ फॉर्मूला या हैवर्थ प्रोजेक्शन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर या डिपिक्ट दी हैवर्थ प्रोजेक्शन या हैवर्थ फॉर्मूला फॉर अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, या फिशर्स प्रोजेक्शन, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, इट वोंट बी लाइक डन सिंपली। आपको बार बार ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स, तभी आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो एनोमर्स तक हमने डिस्कस कर लिया है, म्यूटा रोटेशन, एनोमर जैसी बहुत सारे टर्म्स ग्लूकोज में डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है कि एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन, जैसे HCN के साथ ये रिएक्ट कर गया था ग्लूकोज, NH2OH के साथ रिएक्ट कर गया था, लेकिन जो हमने लिमिटेशन में लिखा था कि 2,4-DNP डेरिवेटिव नहीं बनाता, अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी शिप्स रिएजेंट की तरह से ये रिएक्शन शो नहीं करता, या फिर आपका जो NaHSO3 जिसको सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं, उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं विद दैट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बट अल्फा डी ग्लूकोज से डी ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज की मेजॉरिटी रहेगी, इसी तरीके से बीटा डी ग्लूकोज से डी ग्लूकोज के बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसमें बीटा डी ग्लूकोज की मेजॉरिटी रहेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे इन तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, लेकिन जो डी ग्लूकोज है ना, दैट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है। और अगर इसके साथ रिएक्शन कोई करना चाहता है, अगर आप कोई रिएजेंट डालते हो और आप ये सोचते हो वो रिएक्ट करे, तो उस खुद रिएजेंट की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे HCN और जो NH2OH है ना, दे आर क्वाइट रिएक्टिव टुवर्ड्स CHO यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो चाहे वो थोड़ा सा ही डी ग्लूकोज क्यों ना हो, वो उसके साथ भी रिएक्शन कर देता है और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से जितना अल्फा डी ग्लूकोज होगा वो भी सारा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बीटा डी ग्लूकोज होगा तो वो भी इक्विलिब्रियम की वजह से डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपकी रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पर NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये जो रिएजेंट्स है ना, ये वीक रिएजेंट्स है अमोनिया शिप्स बेस वगैरह बनाने के लिए। तो ये जो है ना, ये वीक रिएजेंट है, वीकली रिएक्टिव। तो ये जो थोड़ा सा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। इसी वजह से जब आप ग्लूकोज को NHSO3 के साथ या 2,4-DNP के साथ या अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कराते हो, तो ये रिएक्शन ग्लूकोज शो नहीं करता। और वहीं जो HCN और NH2OH के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की, तो वो रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमेशा याद रखना, ग्लूकोज कि दोनों जो फॉर्म्स हैं वो आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में डी ग्लूकोज के साथ एग्जिस्ट करती हैं। इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम हमेशा एग्जिस्ट करता रहता है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो बच्चों, ये था कंप्लीट अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज के अलग अलग तरह के ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है और ये नहीं करता, ऐसा क्यों है, इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जा सकते। लेकिन फिर भी यू शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर साइड एज वेल। एक रिएक्शन मैं आपको इसकी और बताती हूँ। फिनाइल हाइड्राजीन ग्लूकोज की एक रिएक्शन है। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट कर सकता है।
और जब ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजीन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ओसाजोन। एक स्पेशल क्वेश्चन है ये, लेकिन एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं उनमें चाहे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो, इसके बावजूद भी दोनों का जो ओसाजोन है ना वो सेम बनता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ओसाजोन है क्या चीज, तभी आप ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाद में कंपैरिजन भी कर पाएंगे। तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट द स्ट्रक्चर CHOH CHOH। आप चाहें तो इसको H को इधर लिख सकते हो, OHH OHH CH2OH। ग्लूकोज हो गया। फिनाइल हाइड्राजीन क्या था? बेंजीन NH डबल बॉन्ड NH2, यही है ना? या डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। सब ये ऐसी चीजें बेटा जो आप पढ़ चुके हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक में ही होता है बायोमोलिक्यूल। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तैयार कर रखी है तो ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। अब ये मॉलिक्यूल कहाँ रिएक्ट करेगा? फर्स्ट कार्बन पे, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ से H2O निकाल दो, मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड N NH और एक बेंजीन रिंग यहाँ अटैच हो गई। ठीक है, फिर जब इसका दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, नीचे वाला सारा का सारा सेम है, एज इट इज है। इसके बाद जब इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर जाएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल में ये जो है ना CHOH, इसे ये CHO में कन्वर्ट कर देगा। नीचे सेम CHOH, 3 रह गए, और CH2OH। ओके, यानी कि इसने क्या किया? बेसिकली इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, CO ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। और फिर फर्दर एक और जब तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ पे फिर से रिएक्शन होगी, और लास्ट आपका जो प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम ओसाजोन कहते हैं वो है CH डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग। नीचे का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, CHOH थ्राइस CH2OH। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड बना ना, इस कंपाउंड को ओसाजोन कहते हैं। इट इज नोन एज ओसाजोन एवरीवन। क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सभी को? तो ये जो ओसाजोन है ये ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का क्यों सेम है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे। आ गया समझ में? तो ओसाजोन आपको पता होना चाहिए क्या है। जब 3 फिनाइल हाइड्राजीन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज के सिंगल मॉलिक्यूल के साथ, तो पहले कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, फिर दूसरे कार्बन को पहले ऑक्सीडाइज करते हैं, और फिर उसके ऊपर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तब जाके जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को ओसाजोन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है ना व्हाट इज ओसाजोन, तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सिंपल। ठीक है, क्लियर? नीचे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, याद रखना इस बात को। सिर्फ पहले दोनों कार्बन यूज होते हैं ओसाजोन की फॉर्मेशन में। अब बात करते हैं दी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज का पहला मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। अब हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। फ्रक्टोज विच इज ऑल्सो molecular formula having same molecular formula C6H12O6, लेकिन ये ग्लूकोज से डिफरेंट है क्योंकि ये आपका कीटोहेक्सोज शुगर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 6 कार्बन तो हैं लेकिन इसके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, पहले C डबल बॉन्ड O, देन CHOH, C OHH, COHH, और ये हो गया CH2OH। आपने देखा मैंने OH ग्रुप को राइट साइड में लिखा है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगी? डी फ्रक्टोज। अगर मैंने इसको OH को लेफ्ट में लिखा होता तो ये लेफ्ट हो जाता, यानी L फ्रक्टोज हो जाता। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के अलावा आपके कौन से एग्जिस्ट करते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ही फ्रक्टोज के साथ भी होता है। अब फ्रक्टोज के अंदर ये जो 5वां कार्बन है, इसके साथ कौन जुड़ता है? इसके साथ हेमिकीटल बनाने के लिए जुड़ता है दूसरा कार्बन, क्योंकि पहले कार्बन पे ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, हेमीकीटल या हेमी एसिटल की फॉर्मेशन एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप की वजह से होती है। तो ये कीटोनिक ग्रुप दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट है, तो अटैचमेंट सेकंड कार्बन की फिफ्थ कार्बन से होगी। सो इट विल गो लाइक दिस, C एक तरफ OH लिख देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं CH2OH। ये जो CH2OH है इसको मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे यहाँ से हेमीकीटल बनाना है। एक ऑक्सीजन कॉमन हो गई, ये आपका तीसरा कार्बन OH, ये आपका चौथा कार्बन OH, H, और ये आ गया आपका पांचवा कार्बन, जहां से ये लिंक किया गया है, हाइड्रोजन इसके ऊपर अपनी जगह अटैच्ड है, और ये बन गया CH2OH। OH कहाँ पर है? राइट साइड में, तो इसका नाम क्या हो गया? अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, इसी का ही ऑपोजिट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन अब की बार CH2OH लेफ्ट में, राइट में दिखा दो, OH को लेफ्ट में दिखा दो। 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका CH2OH सिक्स्थ वन। ठीक है, इसमें फिर से अटैचमेंट दिखानी पड़ेगी। ये आ गया ऑक्सीजन, फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड होगा, यहाँ हाइड्रोजन है ही, फोर्थ कार्बन में कोई चेंज नहीं था, OH यहाँ, H यहाँ, थर्ड कार्बन में भी फिर से कोई चेंज नहीं हुआ, H यहाँ और OH यहाँ। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? बीटा डी फ्रक्टोज। और याद हो तो मैंने एक नाम और भी बताया था, ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं ये कौन सी फॉर्म्स हैं? ये दोनों जो फॉर्म्स हैं साइक्लिक फॉर्म्स कौन सी हैं? कौन सी फॉर्म है? फिशर्स फॉर्म, फिशर्स प्रोजेक्शंस, फिशर्स फॉर्मूलाज। ओके, अब इन अल्फा और बीटा को अगर आप हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए जो ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है इसका आपका फ्यूरान फॉर्म, फ्यूरानोज फॉर्म। अंडरस्टूड? तो फ्यूरानोज फॉर्म अब हम ड्रॉ करेंगे। फ्रक्टो फ्यूरानोज फॉर्म, जिसका दूसरा नाम था, हमने किसने दिया था? ये साइंटिस्ट ने, हैवर्थ ने दिया था। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन हो गए। बनाएंगे कैसे? अब फ्यूरान को दिखाना है ना, तो फ्यूरान में ऑक्सीजन सेंटर में आएगी, इसके बाद इसकी ये रिंग बनेगी, वही यहाँ से रोटेशन काउंट होगी, वही आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये फर्स्ट कार्बन ऊपर दिखाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट कार्बन तो ऑलरेडी साइड में अटैच है, तो ऊपर या नीचे आएगा। ये आपका सेकेंड कार्बन है, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन, जैसे मैंने हमेशा बताया था, इट विल ऑलवेज बी अबव द प्लेन। सिक्स्थ कार्बन हमेशा अबव द प्लेन ही दिखाना है। फर्स्ट कार्बन की पोजीशन इनमें डिपेंड करेगी कि लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में। ओके, तो दो फॉर्म्स हम फिर से बनाएंगे। अब सबसे पहले अल्फा को बना लेते हैं। अल्फा केस में OH कहाँ है? राइट साइड में, तो OH आ जाएगा नीचे, CH2OH आ जाएगा ऊपर। तीसरे कार्बन पे OH कहाँ है? लेफ्ट साइड पे होने की वजह से OH ऊपर, H नीचे। चौथे कार्बन में OH नीचे, H ऊपर, और ये हमने ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? अल्फा फॉर्म। बीटा फॉर्म कैसे बन जाएगी? बस थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर करना है। देखो, OH ग्रुप अब की बार ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे चला जाएगा। यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम और ये भी सेम, बाकी सब सेम है। ये आपके हो गए बीटा फॉर्म। यही दोनों जो फॉर्म्स है इन्हीं को रिप्रेजेंट किया है थोड़ा सा डिफरेंट वे में, हैवर्थ फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ये कौन से थे? फिशर फॉर्मूले थे। आगे समझ में? तो ये है बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। आप लोगों के लिए असाइनमेंट आज के लिए यही रहेगा कि आप गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर खुद से बनाएंगे। मैं गैलेक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, डी गैलेक्टोज का, और आप ये जो फिशर्स फॉर्मूले हैं और जो आपका हैवर्थ फॉर्मूला, ये खुद से आप ट्राई करेंगे। इसमें कुछ आपको हिंट मैं दे दूंगी। जो गैलेक्टोज है ना, वो एपीमर है, एपीमर ऑफ ग्लूकोज। अब ये क्या चीज हो गई? ये एपीमर जो होते हैं ना, ये या तो C2 पे या फिर C4 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलती है, उस वजह से बनते हैं। तो जो गैलेक्टोज है ना, वो C4 एपीमर है। और एक और स्ट्रक्चर होता है मेनोज। मेनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो खैर, हमें तो C4 पे देखना है, गैलेक्टोज को देखना है। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर और हम स्टडी कर लेते हैं। गैलेक्टोज के लिए फिर से हमें क्या का उतना ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों, C6H12O6। तो पहला कार्बन CHO है, 2
3 4 5 और ये छठा कार्बन CH2OH है। डी होने की वजह से OH यहाँ राइट में, H लेफ्ट में, ठीक है। अच्छा, सेकंड कार्बन पे कोई दिक्कत नहीं है, OH राइट में, H लेफ्ट में। तीसरे कार्बन पे उल्टा था ही, H यहाँ पर और OH यहाँ पर। अब ये जो चौथा कार्बन है ना, इसमें ग्लूकोज में OH ग्रुप वाज ऑन द राइट साइड, बट इन केस ऑफ गैलेक्टोज क्योंकि इसका C4 पे चेंज होना चाहिए, C4 में कॉन्फ़िगरेशन चेंज अगर होगी तो उसे एपीमर कहते हैं, ठीक है। तो यानी OH ग्रुप यहाँ पर नहीं होगा, लेफ्ट साइड पे होगा और ये हो जाएगा H। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है आपको। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों बनाने हैं, फिशर्स फॉर्मूले भी और हेवर्थ फॉर्मूले भी। अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म दोनों बनेंगी। ये आपको मैं हिंट दे देती हूँ कि ये किससे बनेगी, आपको पायरानोज फॉर्म में बनानी है, पायरानोज फॉर्म, गैलेक्टो पायरानोज फॉर्म बनानी है, ठीक है। एक बार आप इसको बना लोगे ना, उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स को कभी भूलोगे नहीं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू गो फॉर इट। आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक में ये होने चाहिए, इंक्लूडेड होने चाहिए। आ गया समझ में एवरीवन? मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।